देख लो इसलिए तुझसे तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आप सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। तो यह है सुबह का समय और आज है न्यू ईयर का फर्स्ट दिन। तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और सदा खुशहाल रहो दोस्तों, सब उन्नति करें, यही नव वर्ष के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग है जो दोपहर से शुरू होता है, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है न्यू ईयर ब्लॉग है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हमारा जन्मदिन भी है दोस्तों, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, हम मतलब हमारे मायके के लिए। तो हमारे साथ हस्बैंड जी हैं, सावन है और वर्षा भी है, दोनों जन हैं क्योंकि वर्षा। तो दोस्तों हम चारों लोग अभी भी ना से निकल ही रहे हैं। और दोस्तों बच्चे हैं नहीं अभी, मान्या गई है अपनी बुआ के यहाँ और शिवांश का मन नहीं था आने का। उसको बहुत बोला कि चलो, लेकिन वो नहीं आया। तो अब हम लोग जाएंगे पहले राधा स्वामी सत्संग घर। तो वहीं पर दोस्तों पार्टी दाल बाटी का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत से लगभग 100-200 लोग आकर चले गए थे और हम लोग हो गए थे लेट, लगभग बज गए थे हमें 2। तो यहाँ पर ये अभी सत्संग भवन का निर्माण कार्य चालू है दोस्तों। तो आज आपको हम पूरा ही घुमाएंगे। दाल बाटी बीच में ये दीवार होगी उसे पीछे आप 6 कमरा है, ये पूरे वहाँ से वो लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, वो तो पूरी जगह कवर हो जाती है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आ गए थे अपने मायके, मतलब अपने गांव के
पास में ही। और ये जो आप देख रहे हैं ये है राधा स्वामी सत्संग घर। ये इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ चल रहा था दाल बाटी का कार्यक्रम और सुबह से ही चल रहा था दोस्तों, लगभग 6 बजे से ही यहाँ पर खाना पीना बनने का और काम तो लगातार चालू है। तो यहाँ पर कोई मज़दूर नहीं रहता है। और जो सत्संग से जुड़े लोग हैं दोस्तों वो ही यहाँ सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मज़दूर लोग ही काम करेंगे। यहाँ एक से एक मतलब सर्विस वाले, पैसे वाले सभी लोग यहाँ सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो सब यहाँ पर सेवा भाव से कार्य करते हैं दोस्तों। कोई भी मज़दूर यहाँ पर नहीं होता है। और ये देखिए अभी ये टेम्परेरी बनाया गया है क्योंकि सत्संग घर का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग रुकते हैं तो बढ़िया यहाँ साफ़ सफाई है, लिपाई पुताई हमारे गांव की महिलाओं और हमारे मंगरदा गांव के पास की महिलाएं आती जाती रहती हैं सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों ने ये लिपाई पुताई की है। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और खाना पीना तो दोस्तों चल ही रहा था, बन ही रहा था। सुबह ही से लगभग 100-200 लोग खाकर चले भी गए होंगे। और लगातार खाना बनाने का काम यहाँ पर दाल बाटी है और भरता है, चाय है, नाश्ता है, लगातार चलता रहता है। और सभी लोग आम जनता ही यहाँ सब लोग आ रहे थे और अपने सेवाएं दे रहे थे और खाना बन रहा था। और खर्च जो सत्संग से लोग मतलब जो लोग जुड़े हैं वो ही उठाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों बन गई थी चाय वगैरह और काफ़ी लगभग 1 एकड़ के एरिया में हमारे यहाँ का सत्संग घर बन रहा है दोस्तों। जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो यहाँ राधा स्वामी का हर संडे को सत्संग होगा। बहुत मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में हर जगह सत्संग घर बनाए गए हैं ये। तो ये चल रही है दोस्तों चाय सभी के लिए। तो ये हमारी भतीजी नम्रता, कंचन और कुछ बीना से महिलाएं आई हुई थी सेवा करने के लिए। तो उनके लिए चाय और बिस्किट दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए दोस्तों हम भी हेल्प करने लगे सभी की। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये काम किसी एक विशेष प्रकार के मतलब इन लोगों का है तो यही करेंगे। यहाँ सब बिल्कुल हर प्रकार का कार्य करते हैं। और फिर यहाँ सागर से आ गई थी हमारी भाभी भैया, मतलब जो हमारे सेकंड वाले भैया हैं वो, और उनके दोस्त लोग, मतलब 3-4 गाड़ियाँ आई थी सागर से। तो सब लोगों ने यहीं पर दाल बाटी और भरता का आनंद लिया दोस्तों। प्रिंस का नाम है तो हम लोगों का खाना दोस्तों हो गया था। बहुत ही टेस्टी खाना था। बाटियाँ तो इतनी अच्छी थी, बिल्कुल नरमा नरम गरम गरम परोसी गई सबके लिए। और भरता का तो जवाब नहीं, ऐसा बना हुआ था दोस्तों। तो दाल बाटी भरता सब्जी अचार और सलाद ये सब चीज़ें थी दोस्तों। और ऐसा नहीं था कि यहाँ मतलब कुछ ही लोग खा सकते हैं। जो आ रहा था वो यहाँ पर खाना खा रहा था। और हमारे यहाँ की महिलाएं लगातार दोस्तों सेवा करने में लगी हुई थी। ये लोग सुबह से ही आ गई थी 6 बजे से, और तब से ही खाना बनाने में लगी हुई हैं, बाटी सेकने में लगी हुई हैं। तो हमारी जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं दोस्तों काफ़ी मेहनती होती हैं और काम करने में बिल्कुल नहीं डरती हैं। तो बहुत ही टेस्टी इन्होंने खाना बनाया। अब हम लोग की हो रही है दोस्तों जाने की तैयारी, मतलब घूमने की। तो अब हम जाएंगे दोस्तों, कहाँ जाएंगे ये आपको ब्लॉग में हम बताएंगे। लहंगा पहन के जाना था। देख लो नमो हाय गाइस।
तुम्हारी भाभी चला रही है। हाँ नंबर 3 में सामने की दुकान। चलो फोन लगा है। चलो चलो वो चलो आगे की ब्लॉगिंग में कर हाय कर तू हाय बेबी हाथ लगा नदी है नदी है। तो नदी कहीं से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि बिना वो तो वहाँ की थी ना, हमने बिना से उधर जा रहे हैं। ये क्या है जहाँ अपन जा रहे आ रहे तो कम से कम वो तो देखो एरिया। कितने का था मैंने 400 कर लिए थे ये तो गाइस आ गए हैं हम एरन। अपन दिले क्यों बेस ना अपन दो ही बोले पप्पू क्या हुआ? अरे हम दर्शकों को तो मालूम तो बहुत अच्छा नहीं करना है। एक साइड आओ अपन। ये देखिए गाइस कितनी हरी हरी हरियाली है। ये वैशु है। आज बुआ का बर्थडे है। ये है बर्थडे गर्ल बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। केक नहीं लाया यार अपन केक नहीं लाया यार। चल ले अपन केक इतने कहाँ मिलेगा यार। पहले ही नहीं ध्यान दो अपन ने दिन कट तो अच्छो। ईरान गई थी। ईरान 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 सीधे इंटरनेशनल ईरान। जो यो कશું नहीं था। बताओ इतने से पिलाने अपन ये तो मैं सागर में देख लेती। सागर जोगर्स पार्क में सही कही भाई। इतने बुआ और कतंग फुट खिंचवाई दो। ऐसा तो खिंचवा है कैंसी आंटिस। रुक जा हम आए थे। घूम गया लेट गया। निकाल के ले आए थे। तो दोस्तों हम आ गए थे एरन। ये हमारे बीना से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी होगा। और एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी तट पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो गुप्त काल के मंदिरों, मूर्तियों, सिक्कों और अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ सती स्तंभ भी मिले हैं जो इस स्थान के समृद्ध इतिहास और वैष्णव धर्म के विकास को दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ की सैर की शाम हो चुकी थी और अभी हमारे एरन में 13, 14 और 15 जनवरी को एरन महोत्सव भी चलता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है। मतलब देश में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए। तो अभी इसका निर्माण कार्य चालू है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय किया, दर्शन किए और ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। और ये सब करते गए मतलब घूमते हुए दोस्तों हम लोगों को हो गई थी शाम। लगभग बज गए थे 6 और अभी हमें घर वापस भी जाना है मतलब अपने मायके, क्योंकि सावन और वर्षा को वहाँ छोड़ के आए थे हम लोग। उनको आना नहीं था यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर दृश्य था आसपास का भी। चारों तरफ हरियाली थी और खेत लगे हुए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। तो कितना सही आराम से
कौन कह रहे हमें? हाँ माँ, हमें का पता, वहाँ चली गई नानी को तो नहीं छोड़ी आई नानी आगे तो नहीं निकल नानी क्यों है चली रही बना रही दीदी और का बच्चे नहीं देख देखा तुम्हारी देखा तो लाइक भी करा था देखा है क्या कोई देखे नहीं देखे हमारी मम्मी तुम्हारे पूरे देखे नीले 50 जने हाथे 100 नहीं आए। अरे तो कई जात है 30 तो है। हाँ 30-35 जने हैं। दीपा को बर्थडे सेलिब्रेट होगा। केक ले आए नहीं है भाई साहब इसके भाई साहब आ रहे हैं क्या दिन साल दिया हाँ तो मना कर दे कि दिन नहीं पे लग जाए अभी रास्ते में अब वो तो लेट नहीं हो जाते हैं। अच्छा जवानी मिट्टी डाली हुई है। हाँ ये वाले दीवार वाली है। कितना पैसा देता चलो ठीक है जाओ। चल। फिर दोस्तों हम आ गए थे अपने मायके मतलब अपने गांव से हमरा और ये देखिए भाभी ने कितने सुंदर तरीके से लिपाई की हुई है और ये फूल सुंदर सुंदर रंगोली बनाई हुई है कलर से और हैप्पी न्यू ईयर 2026 लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो सारे ही आंगन में ऐसे ही लिपाई हुई थी और अभी हमें निकलना भी है दोस्तों। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ पर भैया देख रहे थे हम लोगों की रील। तो यहाँ पर श्रावण और वर्षा है और भाभी साफ कर रही थी भाजी। तो खाना तो दोस्तों हम लोग खा कर ही लेट ही निकले थे तो खाना तो हमने खाना नहीं था। भैया और भाभी ने बहुत रोका भी खाना खाते खाना खाने की बिल्कुल भी अच्छा नहीं थी इसलिए हम लोग बस चाय पी कर ही यहाँ से निकले हैं। चलो ठीक हो रानी। नमक अब कब जाओ पढ़ाई करी बच्ची है। हाँ तो पढ़ाई करी बच्ची। तो दोस्तों हम आ गए थे अपने बीना में और ये हमारे बीना में ब्रिज पर बहुत सुंदर डेकोरेट सुंदर लाइट लगाई गई हैं अभी नव वर्ष के उपलक्ष्य में और गणतंत्र दिवस आने वाला है उसमें के लिए यह सजाया गया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था ये लाइटिंग। तो इसके साथ ही आज का वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।